हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज देखो व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे कल एंड हुआ था। अब जाकर 2 घंटे बाद पारस का आउटफिट डिसाइड हुआ है। मतलब लड़कों का कुछ होता नहीं, फिर भी इतना टाइम लगता है इनको। गाइज मैं थोड़ा डिफरेंट पहन रहा हूँ। देखो ये लाइन वाली पैंट ये भैया ने सजेस्ट करी है मेरे को, क्योंकि मेरे को सही बताऊँ समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। और पिन्नू ने ये डिसाइड करी है शर्ट मेरी, इसके साथ कंट्रास्ट में सही लगी, बेबी पिंक कलर। मैंने ऐसा कुछ पहना भी नहीं ना कभी, इसीलिए मैं कह रही हूँ व्हाइट ब्लैक ब्लू बहुत हो गया, ग्रे। हाँ। ये कुछ डिफरेंट है। बाकी अभी देखते पैंट भी कुछ डिफरेंट बनवा रहे हैं इस बार। बाकी भैया की पर्सनालिटी ऐसी है, जो मर्जी पहन ले स्मार्ट लगते हैं। ये तो है, ये तो है भाई। गाइज ये तो ऐसे है। चढ़ाते रहते हैं गाइज ये सब चीज़ें, ठीक है। बात ये है कि ये जो पैंट है ना थोड़ी अलग स्टाइल में सिलवा रहा हूँ। एक नॉर्मल पैंट होती है, बट जो मैं जब बनेगी ना तब देखना, ये बहुत मस्त चीज़ है। प्लेट्स वाली टाइप। यहाँ पे पॉकेट भी बनवानी है एक, देखा ना आपने? हाँ देखा था। खुली पॉकेट, उसके डिजाइन में भेज दूंगी। पैच पॉकेट होती है ना, पैच को ऊपर से लगी हुई है ना। हाँ हो जाएगी वो दिक्कत। तो गाइज इस बार जो हमने आउटफिट पारस का बनवा रहे हैं पूरा हमने खुद ही डिसाइड किया है कैसे कैसे होएगा। कोट पैंट मैं सही बताऊँ, मैं ऑनेस्ट बताऊँ, जैसे शादी ब्याह में क्या होता है ना, शादी होती है, एंगेजमेंट रोका है, कुछ भी चीज़ें होती है, ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे पहनते हैं इंडो वेस्टर्न कोट पैंट। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पहनना चाहिए सबको, जिनको समझ आता है। मेरे को नहीं आता पर्सनली समझ, मेरे को थोड़ा ऐसे प्लेन्स और ये चीज़ें समझ आती है, थोड़ी सिंपल बेसिक। मैंने प्लान करा भैया, इस पे लिखूंगा रॉकी फैशन डिजाइनर और पीछे जहर, ठीक है ना? आप कुछ भी लिखवा सकते हो भाई। फिर ये बोले कि काम का खुद ही पहन ले। तो भाई अभी देखते हैं क्या बन के रेडी होता है। जो दिखाया सेम बन जाए तो मजा आ जाएगा भाई। आई होप सेम ही बनेगा भाई। भाई मैं डिजाइनर तो मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये डिजाइन करते हैं, मैं इनके लिए डिजाइन करता हूँ। लेकिन इस बार का डिजाइन भाई ने खुद फाइनल करा है। आई होप सबको पसंद आएगा भाई, डैम श्योर है। अब मेजरमेंट करते हैं भैया का, कुछ बड़े हैं घटे हैं भैया। अब तो भाई पेट बिल्कुल लीन हो गया। लास्ट टाइम पता क्या हुआ, ये कार्गो पहन के आए, मैंने कहा भाई ये क्या पहन रखा भाई, इतना खुला खुला। बहुत पहले भाई बहुत बल्कि थे भैया। लास्ट टाइम कमर याद है कितनी थी? 38 नहीं 40 प्लस थी, 39 तो प्लस थी। ओ भाई। और भाई आज मैंने अभी कमर नापी 34। गाइस आप बताऊं ना, कमर में ऐसे होता है कि 31 की जो पैंट मिलती है ना, जैसे ज़ारा H&M से हम लेते हैं कपड़े, तो वो आ जाती है इजीली आराम से। मतलब वो पता नहीं साइज बड़ा होता है क्या होता है, 31 की आ रही है मेरे को सारी। वो स्ट्रेचेबल होती है ना भैया, वो जो अगर आप मेजरमेंट करोगे तो प्लस ही होगा। जेन्युइन तो ये बताता है बड़ी बनाई वैसे आती है। हाँ उनमें स्ट्रेच होता है ना भैया। चलो उनमें 2 इंची का फालतू होता है। चलो भाई साइज दे दो, काफी लेट हो गया है। ठीक है। और गाइस अब जा रहे हैं हम रॉकी भैया के न्यू शोरूम पे, वहाँ से भी कुछ कपड़े लेते हैं। तो सामने है ना, देखो कितना मस्त लग रहा है भाई। ये देखो यहाँ वीडियो चल रही है पीयूष की सौरव की, सबकी चलती रहती है भाई यहाँ पे। अरे वाह, आपकी भी आएगी भैया। हमने चेंज करते थे यहाँ पे ना, पहले खाली था ना, यहाँ खिलौने डाल दिए बच्चों के लिए ना। गाइस भैया ने पता नहीं क्या की। ओ भाई ये तो मैं लेके आया था भाई। अच्छा ये तो वो लेके आई थी ना, सिद्धू लाई थी रिदे के लिए। गाइस ये मैंने दिखाया था ना लोग में, बहुत मस्त था ये भाई। ये क्या है, ये क्या लगा रखा आपने? ये हमने ना बहुत बढ़िया कर दिया। गाइस ये देखो क्या चल रहा है, 50% सेल चल रही है भाई यहाँ पे। 50 सीटी 50 फ्लैट 50। एक्चुअली पता है क्या, कुछ चीजों 50 हो गई है। हाँ। और कुछ चीजों कंडीशन अप्लाई है। हाँ पहले किसी पे 20 है, किसी पे 30 है। अगर कोई सिंगल लेता है तो 20 है, और अगर दूसरा लेगा तो 30 हो जाएगा। समझ गया, मतलब अप टू 50% है, मतलब 50% तक जाएगी कुछ चीज़ों में। तो गाइस मस्ट विजिट भैया के पास, यहाँ सारा कलेक्शन है। देखो ये बच्चों का है पूरा एरिया, जैसे हम हृदय के भी ले जाते हैं कपड़े, मस्त मस्त कपड़े हैं। और ऊपर भी है। क्या हो गया? ये कौन सी फोटो है पिन्नू की? गाइस पिन्नू की फोटो लगा रखी है, देखो। मैंने कहीं जा रहे थे तो यहाँ प्रिया खड़ी हुई है। मैंने कहा प्रिया आ जा, फिर 2 मिनट बाय बाय पिन्नू। मैं कहा पिन्नू, मैंने कौन सी पिन्नू तो बाय करी तो बता दे भाई। मस्त मस्त फोटो है गाइस। ये हमारी ना कश्मीर वाली मेमोरीज है। देखो ये कश्मीर गए थे ना, ये भाई उस टाइम की मेमोरीज है। और ये वाली कहाँ की भैया? ये तो हम साथ ही गए थे करवा चौथ पे। अच्छा करवा, हाँ साथ ही घूम रहे थे हम। तो गाइस जितनी बार भैया के स्टोर आते हैं ना, कुछ न्यू कलेक्शन ही देखने को मिलता है। ये देखो न्यू सूट आ चुके हैं, कॉर्ड सेट्स, जो आजकल गर्ल्स को पसंद आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी सेल भी चल रही है। सामने देखो, बाय 2 30%, बाय 1 20%। यस, ये सबके लिए है ना सेल? सबके लिए है। और 15 अगस्त को सबके लिए ऑफर है 50%। यस। तो भाई आ जाओ, हर चीज़ है यहाँ पे। अच्छा सिर्फ 15 जुलाई को है ये ऑफर। तो यहाँ पे लो, अब यही क्लियर नहीं है। तो रेडी हो गया पुलकित की शादी के लिए, पुलकित की सगाई के लिए रेडी हो गया मैं। फ्लैट 50 लेके। तो भाई जिसको भी लेना हो, ड्रेस लेनी हो, टॉप शॉर्ट्स जीन्स नाइट लिंक डाल देना ना, सब मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको दे दूंगी एड्रेस वगैरह भी, लिंक डाल देंगे। हाँ लिंक भी डाल देंगे, सो दैट आपको इजी हो जाएगा। तो गाइस आज मैं आपको उस बंदे से मिलने ला रहा हूँ जिसको आपने हमेशा टीवी देखा होगा। इस बंदे ने भाई साहब बहुत बड़ा शोरूम खोला है। शोरूम का नाम रखती है मेरा रॉकी फैशन। ओरिजिनल मालिक जो वही बैठे, ये देखो सेल कितने की हुई है।
सर आज की सेल है, आज आप पूरा खर्चा करते हैं जो मरीज को दें। ठीक है सर, जितना हमसे उपाय हमने करा। ये बढ़िया लग रहा है यार, ये तो फुल, ये तो घर लगवाऊंगा मैं। जो पिन्नू को बुलाता रहता हूँ ना मैं, पिन्नू एक कप चाय ले आऊंगा। हृदय कहाँ गया, हृदय कहाँ गया? एक नींबू पानी। भाई बढ़िया है यार, तो मस्त लगा रखा है भैया ने, सारे जुगाड़ लगा रखे हैं भाई यहाँ पे। पर्पल बना रखा है शोरूम, कुछ कमी नहीं है। क्या नाम है? गाइस मस्ट विजिट, मैं तो यही कहूंगा, कपड़े बच्चे बीवी बूढ़े बच्चे सबके लिए आओ, एक बार विजिट करो भैया के नए वाले शोरूम पे, आज मजा आ जाएगा आपको। आज हमारे मालिक साहब आए हैं दुकान पे, देख सकते हैं आप, लाइव देखेंगे आप। देखो सीट पे बैठे हुए हैं और पीछे इनकी फोटो चल रही है, इनके भाई का नाम है सौरभ जोशी। मेरे पीछे अभी ये भी आएगी, चलती रहती है। स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है, धीरे चेंज होती रहती है ना। ये जब आए थे तब के नहीं है, मस्त लग रहा है, मस्त। सर हमारे काम में कोई कमी तो नहीं है? नहीं कोई कमी नहीं है। सेल में कोई कमी तो नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सर ठीक है, आगे। भगवान ऐसे दिन दोगुनी रात चौगनी उनती कराए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो गाइज अभी घर आ गए हैं और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ पापा जी को लेने। तो आते टाइम हमने हॉस्पिटल में पापा की रिपोर्ट वगैरह दिखा ली थी और पूछ लिया था कि हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने भी देख के यही बोला कि रिपोर्ट्स अब नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अगर उनको वीकनेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले आओ, हम उन्हें ग्लूकोज चढ़ा देंगे और 1-2 चीज़ें, तो उनसे 2-3 घंटे में वो चढ़ जाएगी, प्रोसेस हो जाएगा और उन्हें बेटर फील होएगा। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, पारस तो नीचे गाड़ी में बैठे हैं, मैं पापा को लेकर आती हूँ। और बहुत खुशी भी है कि चलो कोई दिक्कत नहीं बताई डॉक्टर ने, बाकी अभी जाएंगे तो और अच्छे से डॉक्टर देख लेंगे। और अब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरे देख ले एक छोटी सी कार लेके आई थी, क्योंकि जब भी कहीं से आओ ना तो मुझे खाली आना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वेट कर रहा होगा, है ना। तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, तो एक छोटी सी कार ले आई थी। अब चलते हैं, पापा जी को रेडी करके हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और अभी हाफ डे वाला एडमिट जो होता है ना वो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिप चढ़ने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो उसके लिए आप रूम लेना पड़ता है। तो वो सब हमने बात कर लिया है, बस पापा जी को लेके फिर चलते हैं। पापा जी चले कब? यही पास में डॉक्टर है, उससे पता करके आए हैं, कुछ भी नहीं होना। वो कह रहा है एक बार ड्रिप चढ़ेगी, बाकी उससे ताकत आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट दिखा दी सब। आज चलते हैं, बात करके आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर है वो बहुत। आपको कैसी लगी कार? बढ़िया लगी। अच्छी लगी? देखो कितना खुश हो गया। चलिए पापा नीचे वेट कर रहे हैं, पारस आ जाइए। चलो मम्मी आते हैं, फिर पापा को भी एक बार ड्रिप चढ़वा के, ठीक है। क्या पता फर्क लग जाए। हाँ और क्या। तो देखते फर्क, वैसे तो डॉक्टर बोला ड्रिप से फर्क चढ़ जाएगा। चलो देखो हाँ, कैसे इतने होता दिन है। से बेचारे परेशान हो रहे हैं, ये हाँ। भी देख लेते हैं एक बार। और क्या। चलो गाइस अभी चलते हैं। अब पीछे से अभी शिवम गया हुआ है, उनको बोल देते शिवम आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं होएगा ना तो मम्मी के लिए अकेले मैनेज करना दिक्कत हो जाएगी। हॉस्पिटल में भी 2 लोग चाहिए होते हैं कम से कम। एक को होता है कि एक तो बैठना पड़ेगा पापा के साथ, एक को होता है भागम दौड़, कुछ लाना है, ये है वो है, फॉर्म भरने होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हमने तो इन 15 दिनों में बहुत ही कुछ देख लिया, बट ठीक है, पापा एक बार बिल्कुल फिट एंड फाइन होके हम लेके आएंगे हॉस्पिटल से। अभी तो देखो बिल्कुल चेहरा उतरा है, बोल भी नहीं पा रहे भाई। जहाँ पे फॉर्म फिल हो रहा है, पापा को यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा तभी ड्रिप चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में ना ज़्यादा बेड्स वगैरह खाली नहीं है, तो रूम ही लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी घंटे लगेंगे ना ड्रिप चढ़ने में उतनी देर के लिए। बट ठीक है, अच्छे से डॉक्टर ने देख लिया, सारी रिपोर्ट्स देख ली, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी बस होप करते हैं इस बार पापा बिल्कुल ठीक हो जाए और वापस एनर्जेटिक हो जाए। तो गाइस यहाँ पे पापा जी को भी एडमिट कर लिया है और यहाँ पे ये भी कैमरा रखे हैं। अब ड्रिप चढ़ेगी पापा को, तो 2-3 घंटे लगेगी अभी। तो गाइस फिलहाल रात के 3 बज चुके हैं और अभी मैं पापा जी को लेके निकल गया हूँ घर के लिए। तो ठीक है, अभी शायद बेटर लगे पापा जी को। बाकी अभी तो कह रहे हैं कि जब चलूँगा, थोड़ा घूमूंगा, उठूँगा, तब पता चलेगा कि कैसा हो रहा है। क्योंकि एकदम से तो कोई भी मेडिसिन असर नहीं करती ना। 3-4 उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए और ग्लूकोज भी चढ़ गया, जो पापा जी के मन में भी था कि 1-2 बोतल चढ़ जाए तो सही है। बाकी अभी कुछ मेडिसिन वगैरह चलेंगी, वो तो अभी ले लेंगे रास्ते से। हाय गाइस, तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और कल रात में वापस आते आते मैं काफ़ी लेट हो गया था। सोते सोते 5:30 बज गए थे, तो आज थोड़ा लेट उठे हैं। बट जैसे ही उठे हैं ना, वेदर इतना बढ़िया है, ये देखो कितना मस्त वेदर हो गया है। मेरे को तो ना वन ऑफ द बेस्ट सीज़न लगता है मानसून। या तो मुझे विंटर्स अच्छी लगती है या तो मुझे मानसून अच्छा लगता है। समर्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कमेंट में आप भी बताना आपका फेवरेट सीज़न क्या है। और अभी मैं पापा जी के साथ बैठी थी और पापा जी से पूछा तो पापा जी बता रहे हैं काफ़ी फ़र्क है, जो कि सुन के ना मज़ा आ गया सुबह सुबह। तो पापा को बेटर फील हो रहा है। बाकी अभी आपको पापा जी से मिलवाऊंगी
उनका हेल्थ अपडेट दूंगी सब कुछ अच्छे से। बाकी आज अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद 15-16 दिन बाद ना आज अच्छा सा लग रहा है अंदर से कि चलो भाई भगवान जी थैंक यू सो मच, धीरे धीरे सब ठीक हो रहे हैं। और ठीक है, लाइफ का पार्ट है, अप भी आता है, डाउन भी आता है, डाउनफॉल भी। तो ऐसा नहीं है कि बुरे दिन है तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन है तो बुरे दिन नहीं आएंगे। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम लोग ना ज़्यादा जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, अभी न्यूली हम लोग शादी हुई, हर चीज़ में भी नए नए घुसे हैं, तो कोई भी सिचुएशन आती है ना तो जल्दी डर जाते हैं, पता नहीं क्या, ठीक है, जल्दी डर जाते हैं। उस चीज़ को हैंडल करने के लिए थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट ठीक है, जब सिचुएशन आती है तभी तो मैच्योर होते हैं, उसको फेस करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, समझते हैं, तो ठीक है, सब हो जाता है टाइम के साथ। वो भाई क्या कर रहे हो? कहीं देखना वॉशरूम में कैसे बैठ गए? कपड़े धो रही हूँ आपके। मेरे? हाँ, ऐसे कैसे धो रहे हो? तो गाइस हम वैसे ऐसा नहीं है कि हम हाथ से धोते सारे कपड़े, डेली वाले तो वॉशिंग मशीन से धोते हैं, लेकिन जो पारस के कुछ होते हैं ना, पारस के फेवरेट कपड़े स्पेसिफिक, हाँ, उन्हें मैं हाथ से धोती हूँ। वो भी देखो कितने महंगे बॉडी वॉश से धोती हूँ। तो यार बॉडी वॉश से कपड़े थोड़े धुलते हैं भाई मैं डिटर्जेंट नहीं डालती, उससे पता है कि थोड़ा हार्ड होता है ना, तो ये महंगे जो आपके कपड़े हैं थोड़े खराब हो जाएंगे, रफ से हो जाते हैं। गाइस एक दो कपड़े हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे हैं, हाँ। इसलिए मैं उसको हाथ में धो देते हैं। ये हाथ से ही धोती हूँ, वरना अरे भिगो के निकाल दिया करो यार, इसको ऐसे क्या करना नहीं है? जाती स्वेट की और परफ्यूम की स्मेल। हैं? नहीं, आप इतना हॉट परफ्यूम लगाते हो तो अच्छी बात है ना, दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा परफ्यूम। हाँ, वाह, फिर धोने की जरूरत नहीं है, पहन लिया करो ऐसे ही। तो अभी मैं रिद्धू को नहलाने ले आई हूँ और अभी पहले ब्रश करवा रही हूँ, उसके बाद नाई नाई करेंगे। दिखा दो कैसे ब्रश करते हैं सबको। पहले टीथ क्लोज, हाँ करो करो, वेरी गुड। साइड देखो भाई, सब प्रॉपर आ गया है। देखो अब अंदर टीथ ओपन करो, माउथ, वेरी गुड। बैक साइड, बोथ साइड। तो भाई अभी सीख गया प्रॉपरली ब्रश करना, बिग बॉय हो गया रहते। और अब मैंने हल्का हल्का गर्म पानी निकाला है, इसमें गुनगुने पानी से नहलाऊंगी क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। और ये देखो थोड़ा गुनगुने पानी से ही नहलाना है अभी 10-15 दिन। हमारा हैंडसम बॉय आ गया है नहा के, ये देखो मस्त लग रहा है, रिलैक्स। ठंडे ठंडे पानी से नहाना था आज तो आपको, पर आप तो गरम गरम पानी से नहाए हो। ठंडे पानी से नहाना था आपको, और डॉक्टर ने बोला है ना हल्के गर्म पानी से ही नहलाना है अभी। ओए ओए छिम छिम हो जाएगी। तो यहाँ पे हृदय एकदम रेडी हो गया और अपने टॉयज से खेल रहा है। और ये न्यू कार है जो मैं लेके आई थी हृदय के लिए। आपको इसका आपका एक फ्यूचर दिखाऊं इसका? फ्यूचर नहीं, फीचर। हाँ दिखाऊं? दिखाओ भाई। ओह, इसे गेट भी ओपन होते हैं? आपको ये नहीं पता? नहीं, मेरे को तो नहीं पता था। दुकान वाले ने दिखाया नहीं था। नहीं। और यहाँ पापा जी बैठे हैं। पापा कैसा लग रहा है अब? फर्क है। पापा हाथ फर्क है में ना? जोर ना दो, अभी लगी हुई है ना। देखो देखो पापा कह रहे हैं पापा हाथ में जोर मत दो, लगी हुई है। इतनी फिक्र कर रहा है बड़े पापा की। इधर से ऐसे गोल है क्या ये पूरा? क्या? आपको भी लगी थी ना हृदय ये? लग तो नहीं है कि नीचे। आपको भी लगी थी ना ये? हाँ। दर्द होता है ना इसमें? नहीं नहीं होता दर्द? नहीं तो आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो, बड़े पापा तो रो रहे थे, "ओए, दर्द हो रहा है।" दर्द किसी को होता है। बस सबको होता है। कोई- और पापा क्या कोई तबीयत मेरे बेटर मर्द लग रही थोड़ी है? ना। क्योंकि पापा आज माधव को भी लेकर आए हैं, तो हिम्मत थोड़ी आई है ना पापा, थोड़ी सी एनर्जी। हाँ ठीक है अब तो। सही है पापा, आप अच्छा नारियल पानी जैसे खा रहे हो पी रहे हो वैसे ही कंटिन्यू रखो, 5-7 दिन में बिल्कुल सही हो जाओगे। क्योंकि डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत पापा नहीं है। जामुन खा जामुन। हाँ जामुन भी खाएंगे, खाए थे भी। खाना भी खाएंगे, जामुन भी खाएंगे, और क्या खाना चाहिए? और फ्रूट्स खाने चाहिए हमें। और? और गाइस एक और गुड न्यूज़ है कि आज इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 17-18 डेज बाद हृदय की ट्यूशन वाली मैम आएगी पढ़ाने। तो काफ़ी दिन से छुट्टियां थी क्योंकि ऑब्वियसली हृदय की तबीयत ख़राब थी, तो हमने स्कूल तो छुट्टियां थी उस टाइम पे, साथ ही मैम को भी आने के लिए मना कर दिया था। बट आज हृदय बहुत खुश है क्योंकि थोड़ी देर बाद मैम आएंगी और काफ़ी दिन बाद पढ़ाई होगी आज तो। यस गाइस। यस गाइस, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, पर थोड़े इतने दिन मैम आएगी, इतने दिन बाद। हाँ, मैम से भी हाल चाल लेंगे, मैम भी पूछेगी कैसा हिंदू है ना। और माधव भी आ गया था स्कूल से। कैसा रहा आज का स्कूल? बढ़िया, बहुत मजा आएगा मैम के साथ पढ़ने में तो। हैं? हाँ एक्साइटेड हो आप? मैम गेम भी खिलाती है बहुत सारी। सही है फिर तो। और आपको कैसा था स्कूल? बढ़िया था, मजा आ गया। मजा आ गया? इसके स्कूल में वो लगा पाव जी का। पाव भाजी? हाँ स्कूल में पाव भाजी? हाँ है सही भाई? में। कुछ ही जुठा लगा हुआ है। पाव भाजी थोड़ी मिलती है स्कूल में। नहीं सही में लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है। तेरे स्कूल में ठेले लगते हैं।
कुछ भी बोलता है ये। कुछ भी अपने आप जाकर देख लेना अगर विश्वास नहीं होता तो। चलो देख के आऊंगी कल तेरे स्कूल में कौन कौन ठेले लगते हैं, ठीक है? कोई ठेला नहीं लगाया, मैं गया नहीं था, कुछ भी नहीं लगाया वहाँ। आपको किसने बोला ठेले लगे हैं वहाँ पाव भाजी के? पापा आप स्कूल के अंदर अंदर ही तो गया था मैं। अब अंदर गए और जहाँ पे रेस होती है वहाँ नहीं गए थे आप? हाँ, वहाँ भी गया था मैं, कुछ नहीं है वहाँ। अब झूठे। बताओ, बड़े पापा तो गए थे, झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? सही में होता है। भाई पाव अरे भाजी वो में- तो कोई प्रोग्राम होता है जब भी मंगाते होंगे, वैसे नहीं हाँ, होता। जैसे स्पोर्ट्स डे था तब लगी थी स्टॉल, हाँ। एनुअल डे में लगती तभी है। बोल रहा हूँ मैं। हाँ तब तो लगती है। इसके सही बोल स्कूल रहे में हो। ठेला ना हुआ है। गाइस ये देखो रूम की हालत क्या हो रखी है। इस रूम को आप डेली दिन में 2 बार भी समेटोगे ना तब भी ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि एक रीज़न ये है कि मोस्टली यहाँ पे ना लड़के बॉयज़ रहते हैं। माधव होता है, शिवा माया है, कोई दोस्त आ जाते हैं, क्रिश फ्रिशा, तो सब यहीं बैठते हैं, तो ऐसे ही फैला रहता है। दूसरी बात ये भी है, जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है, सूटकेस हो गए, बैग्स वगैरह हो गए स्कूल के, जिम के, वो भी इसी रूम में रहते हैं, इसलिए भी थोड़ा सा ना क्लटर्ड लगता है ये रूम। कोई बात नहीं, हर घर में ही होती है चीज़, तो इसको भी अच्छे से सेट कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सेट कर देते हैं, क्योंकि अभी हृदय की मैम आने वाली है आधे घंटे में, तो वो इसी रूम में पढ़ाती है, क्योंकि ये बंद रहता है ना, कोई आता नहीं है इस रूम में ज़्यादा, तो आराम से पढ़ाई भी हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। आज एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने टाइम बाद, ये देखो हृदय वापस से पढ़ाई कर रहा है इतने टाइम बाद। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हृदय ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया है। पता है क्या रहा, मैंने बोला आज तो निहारिका मैम आएंगी, क्या था मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैम मुझे इतना प्यार करती है। वो तो मैं करती हूँ, मैं केक भी लाई हूँ इसके लिए। अच्छा केक भी क्या है? हाँ, अभी काटेंगे, पढ़ाई कर ले पहले फिर काटेंगे। मैम केक भी लाई आपके लिए हाँ दिखाया था है? अरे वाह, और इसका फेवरेट है, उसमें फ्रूट लगे हुए हैं तो हेल्दी भी हो जाएगा थोड़ा सा तो। चलो कट करेंगे। हाँ ठीक है। तो गाइस अभी शाम हो गई है और हल्का सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से मखाने हल्के से घी में ना रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाल के। हृदय को भी दे देंगे, वो भी खा लेगा, और थोड़े से हम भी खा लेंगे। हेल्दी और टेस्टी भी लगता है। तो ये प्यारा सा केक हृदय की मैम लेके आई है, गेट वेल सून केक। यस। कितना अच्छा लग रहा है ना? अब तो ठीक हो गया हृदय ना, है ना? इसीलिए तो लेके आई है मैम। और क्या। अब केक कट करेंगे। आओ आप भी बैठो ना। आप आओ पहले। अरे आओ लो रितु। चलो चलो क्लास मुझे कह रहा है यार किसी की जरूरत नहीं है, मुझे 2 मिनट चाहिए तो दो मुझे एक बार। चलो चलो क्लैपिंग करेंगे सब। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। उसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोले? गेट वेल सून। मैम को खिलाओ। चलो मैं खिलाती हूँ पहले आपको। स्पून तो है नहीं, इसी से खिला रही हूँ। चलो थैंक यू तो बोला नहीं हमने। थैंक यू। अच्छा है। आप भी तो खिलाओ, मैं स्कूल लेके आती हूँ, रुको। तो गाइज बहुत प्यारा सा छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। हृदय की मैम केक लेके आई थी, जो कि इतना स्वीट जेस्चर था, बहुत अच्छा लगा, और हृदय भी बहुत खुश हो गया आज मैम से मिलके। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है। बाकी अभी हम कहीं जा रहे हैं, वो व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। बस पूरा व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए। और जैसे कल आपने व्लॉग में प्यार दिया ना, इतना सारे कमेंट्स आए थे, पिन्नू दी आपके व्लॉग देखने में इतना अच्छा लगता है, पारस भैया के व्लॉग देखने में तो अच्छा लगता ही है, बट आपके भी अच्छे लगते हैं व्लॉग्स। तो यार बहुत अच्छा लगा, सच में एक मोटिवेशन आ जाती है, खुशी होती है। तो बहुत आज सच में अच्छा लग रहा है बहुत। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। कल न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।